तुमने ऐसा ही किया है, इसीलिए तुमने मेरी मोम के मांग में सिंदूर भरा है। तिन्नी बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती हो, पर इतना तुम जान लो, ईशान बाबा ऐसे नहीं है। वो कभी भी एक चींटी का नुकसान नहीं कर सकते। तो इंसान को दुख पहुंचाने की बात ही अलग है। लोगों ने बहुत नुकसान दिया है ईशान बाबा को। बाबा ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, ना पलट के कोई जवाब दिया है। आप ईशान बाबा को नहीं पहचान पाई हैं। बेटा, दो दोस्त एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे को प्यार करते हो, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, मैं ना तो आपको जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे ये सब बातें मत समझाइए। ईशान, मेरी बेटी तिनी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। तुम अच्छी तरह समझ गए हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी भी ट्रॉमा में है वो, जिंदगी मौत से उलझ कर आई है यहाँ पर। एक बात तुम्हें समझनी होगी, इसके आगे अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा ना, तो आई हैव टू इन्वॉल्व पुलिस। आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है क्या? क्या कह रहा हूँ आपसे? कह रहा हूँ एक बार न्योनिका खुद से आके मुझे बोल दे उसको मेरी शक्ल नहीं देखनी, मुझसे बात नहीं करनी, मैं चला जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हालांकि खुद न्योनिका का घर है, लेकिन इस घर में किसी को न्योनिका की कदर ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 17 साल पहले उसका हस्बैंड उसको छोड़ चुका था और उसने एक नई जिंदगी बसा ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या मैंने ऐसा कहा कि उसके माँ बाप, उसके जानने वाले सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसके दुख की कदर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी इकलौती बेटी जिसपे वो अपनी जान छिड़कती है, इतना प्यार करती है उससे, वो सिर्फ एक सोशल स्टिग्मा की वजह से कि 4 लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस वजह से तुम अपनी माँ की जिंदगी में खुशियां नहीं चाहती हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार मुझे न्योनिका की शक्ल देखने दीजिए, एक बार उससे मिलने दीजिए बस। ये क्या जबरदस्ती है? तुम ठीक हो? उनका बेटा, क्या हालत बना रखी है आपने? क्या न्योनिका ने सच में ईशान से कभी प्यार ही नहीं किया? क्या वायरल फोटो ने 2 जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद कर दी? क्या ईशान की एक आखिरी मुलाकात भी उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई? और क्या न्योनिका सच बोल रही है या अपने दिल की बात छुपा रही है? दोस्तों, आज का एपिसोड दिल को झकझोर देने वाला था, जहां प्यार, इल्जाम और जुदाई ने हर किसी को इमोशनल कर दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नील ईशान को देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ईशान शांत होकर कहता है कि वो सिर्फ न्योनिका का हाल पूछने आया है, लेकिन जयदीप उसे शर्म करने को कहता है और श्रेया धमकी देती है कि अगर वो तुरंत यहाँ से नहीं गया तो पुलिस बुला ली जाएगी। ईशान हैरान होकर पूछता है कि उसने आखिर किया क्या है। बिशु बताता है कि 2 दिन से उनकी न्योनिका से बात नहीं हो पाई, इसीलिए वो उसे देखने आए हैं। ईशान कहता है कि वो सिर्फ एक बार न्योनिका से मिलकर चला जाएगा, लेकिन घर वाले उससे बार बार वहाँ से चले जाने के लिए कहते रहते हैं। तभी इंद्राणी एक ऐसा सच बताती है जो सबको हिला देता है। वो कहती है कि ईशान की वजह से उज्जैनी ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। अब ये सुनकर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश और जया भी ईशान से चले जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। जया कहती है कि उनका और ईशान का लाइफस्टाइल बहुत अलग है और ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता, लेकिन ईशान सिर्फ एक बार न्योनिका को देखना चाहता है। बस इसी बीच उज्जैनी नीचे आती है और ईशान को याद दिलाती है कि न्योनिका ने वादा किया है कि अब वो उससे कभी कांटेक्ट नहीं रखेगी। ईशान उज्जैनी का हाल पूछता है और कहता है कि वो उसका भी उतना ही भला चाहता है जितना न्योनिका का, लेकिन उज्जैनी उससे साफ सुना देती है कि सिंदूर वाला इंसिडेंट चाहे एक्सीडेंट था, लेकिन ईशान ने न्योनिका को कभी उस इज्जत से देखा ही नहीं जिसके वो लायक थे। नील फिर पुलिस की धमकी देता है, लेकिन ईशान कहता है कि किसी को न्योनिका की असली फिक्र ही नहीं है और वो बस एक बार उसे देखना चाहता है। तभी न्योनिका सामने आ जाती है। ईशान हैरान होकर पूछता है कि सब क्यों कह रही थी कि वो उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन न्योनिका का जवाब ईशान का दिल तोड़ देता है। वो कहती है कि ईशान बहुत बड़ा बेवकूफ़ है अगर उसे लगता है कि वो उसके साथ कोई रिश्ता रखेगी। वो उस वायरल फ़ोटो का जिक्र करती है और पूछती है कि फ़ोटो किसने खींची और कैसे पूरी दुनिया में फैल गई। न्योनिका को लगता है कि ये सब पहले से प्लान था और ईशान भी इस साजिश का हिस्सा था। अब ये इल्ज़ाम सुनकर ईशान पूरी तरह टूट जाता है। न्योनिका उससे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहती है और बोलती है कि वो किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। अगर उसने दोबारा परेशान किया तो वो लीगल एक्शन लेगी। ईशान आखिरी बार पूछता है कि क्या वो सच में उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तब न्योनिका ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि वो ईशान से कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बिशु भी दुखी होकर कहता है कि उन्होंने गलत इंसान पर भरोसा किया। ईशान रोते हुए पूछता है कि क्या न्योनिका ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। तब न्योनिका का जवाब उसके दिल को हमेशा के लिए तोड़ देता है। वो कहती है कि उसने कभी ईशान से प्यार ही नहीं किया और अगर ईशान ने उसकी अच्छाई को प्यार समझ लिया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बस ये सुनकर ईशान की आंखों से आंसू निकल आते हैं और बिशु उसे संभालते हुए वहां से ले जाता है। अब देखना होगा कि क्या ये जुदाई सच में हमेशा के लिए है या इस कहानी में अभी भी कोई बड़ा सच सामने आना बाकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।